हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रायलॉजिक ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे अपने वीकली व्यूज की, लॉन्ग टर्म व्यूज की ऑन द स्टॉक मार्केट्स और लाए हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके लिए विद अपसाइड मूव्स। तो हम देखेंगे कि मेजरली हमारे जो स्टॉक हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि ब्रेकआउट या ब्रेकआउट की कगार पे हो, सो दैट वी कैन गेट अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, और वहां से हमें जो परसेंटेज आरओआई होगा तो वो भी हमें काफी डिसेंट मिलना चाहिए। ऐसे हिसाब के हम स्टॉक्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन। हमारा पहला स्टॉक जो रहेगा वो है गुडियर। इसको अगर हम बड़े टाइम फ्रेम दैट इज डेली पर अगर हम देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट कर चुका है ऑलरेडी। वॉल्यूम भी काफी यहाँ पर तगड़े हैं और इसमें न्यू भी आई हुई है जो कि 21 सितंबर की है, 21 सितंबर की। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ये जो फ्लैग ट्रायंगल व्हाटएवर यू से उसका एक ब्रेकआउट कर चुका है यहाँ पर ऑलरेडी थर्सडे को। फ्राइडे को उसमें हल्का सा फॉलो अप आया, हालांकि जो थर्सडे का हाई था उसे तोड़ा नहीं है, बट स्टिल ये ब्रेकआउट तो इंटैक्ट ही है। अगर हम यहाँ से देखें भी फ्राइडे के क्लोज के हिसाब से हम देखेंगे ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है उसे हम स्टॉप लॉस मानेंगे और ये जो प्रीवियस हाई था इसे ही हम अपना फर्स्ट टारगेट मान के चलेंगे। स्टिल वी हैव नियरली 90 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ से हमको देखने मिलता है। रिस्क टू रिवॉर्ड में 2.71 विच इज ग्रेट। अगर बाय एनी चांस ये इस ब्रेकआउट लेवल को टच या फिर टेस्ट करने आता है, वी गेट इट समवेयर अराउंड 1340 ऑड, अगर हमें मिलता है इसमें एंट्री, दैट वुड बी अ वंडरफुल एंट्री। रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे हमारा काफी बढ़ जाएगा। तो अगर हमें 1340, चलो कल का जो लो था अगर उसे भी टेस्ट करने जाता है, कल का आई मीन फ्राइडे का लो जो था उसे भी अगर टेस्ट करता है, स्टिल वी हैव अ 6.63 का रिस्क टू रिवॉर्ड एंड नियरली 8% आरओआई इन दिस। सो लेट अस होप कि हमें ये एंट्री मिले और थर्सडे का जो ब्रेकआउट कैंडल था उसका हम स्टॉप लॉस मानेंगे तो हमें 8% आरओआई विद 6.62 रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया है। ये रिटर्न्स काफी बढ़िया है एंड वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा इसमें समय लगेगा। हमें ऐसा नहीं कि इसमें सालों साल हमें वेट करना पड़ेगा। डेली की टाइम फ्रेम में ये कुछ ही हफ्तों महीनों में आने वाली बात है। दैट इज अ गुड रिटर्न्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंद कॉपर की, हिंदुस्तान कॉपर। सो इसे भी अगर हम देखें तो इसका जो प्राइस एक्शन है वो सिमिलर है गुडियर से। सो यहाँ पर भी एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है जो कि अभी एकदम ब्रेकआउट की कगार पे है। ये काफी बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है। सो अब अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ से तो इसमें भी हम अगर चेक करें जो फ्राइडे का क्लोज था उस हिसाब से अगर हम एंट्री प्लान करें और फ्राइडे का जो लो था वो अगर हम स्टॉप लॉस मानेंगे तो इसमें भी वी आर गेटिंग रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 5.8 टाइम्स एंड इसमें तकरीबन हमें 11.3% का आरओआई है, रिटर्न्स ऑफ 11.3% विच इज वंडरफुल। सो यहाँ से अगर 157 की एंट्री हमें मिलती है, 154 का स्टॉप लॉस अगर हम कंसिडर करते हैं, 175 लगभग की हमारी जो है टारगेट है। सो दैट वुड बी लाइक 18 पॉइंट्स फ्रॉम ईयर, 12% परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे विच इज अ गुड थिंग। सो हिंदुस्तान कॉपर इज आवर नेक्स्ट पिक। उसके बाद हम बात करेंगे लिबर्टी शूज की। लिबर्टी शूज में अगर आप देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन जो है उसे ब्रेकआउट कर चुका है ऑन फ्राइडे विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। यहाँ पर ये जो प्रीवियस प्राइस एक्शन आया उसमें काफी ह्यूज वॉल्यूम है। उसने कोशिश की थी थर्सडे 5 अक्टूबर को एक ब्रेकआउट करने की, बट हो नहीं पाया था। उसके बाद एक डिप आई बट उसको फॉलो अप नहीं आया। डिप काफी अच्छी नहीं रही, उसको फॉलो अप नहीं आया। प्राइस एक्शन प्रिवेल्स और उसके बाद ये एक सेकेंड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट विथ ह्यूज वॉल्यूम। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से हमें ये रिटेस्ट मिल जाए बाय एनी चांस, अगर हमें रिटेस्ट मिल जाता है, लेट अस कंसीडर, पहले हम कंसीडर करेंगे कि फ्राइडे का जो क्लोज है उस हिसाब से अगर हमें एंट्री मिल जाती है इसमें और फ्राइडे का जो लो है उसे ही हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। तो फर्स्ट टारगेट
फर्स्ट टारगेट जो है दैट इज अराउंड 376 टू 380 लेवल्स का हमारा फर्स्ट टारगेट अगर हम कंसिडर करते हैं तो स्टिल अ वॉपिंग 3.5% का रिस्टो रिवॉर्ड एंड 72 पॉइंट्स का नियरली आपका पॉइंट वाइज जो है रिवॉर्ड विच इज 24%, विच इज वेरी गुड। 24% ROI यहाँ पर मिलने की संभावना है लिबर्टी शूज में। और अगर हमें ये रीटेस्ट मिल जाता है जो ब्रेकआउट जोन था दैट इज अराउंड 300 लेवल, लेट अस कंसीडर 300 लेवल में अगर हमें एंट्री मिल जाती है देन माजरा क्या हो जाएगा, वो 4.65% 4.65 का हमारा रिस्टो रिवॉर्ड होता है एंड 25% का ROI हो जाएगा विच इज गुड। तो इसमें कोशिश करेंगे कि 300 के आसपास हमें एंट्री मिल जाए सो दैट रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा बेहतरीन हो जाए और ROI भी हमारा और भी बेटर हो जाए। नेक्स्ट एक कैंडिडेट है विच इज प्राज इंडस्ट्रीज। इसको हम थोड़े 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर भी ये एक कोशिश हुई है ब्रेकआउट की बट हो नहीं पाया है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट ही है यहाँ पर भी। सो अगर ये ब्रेकआउट कर जाएगा इस ट्रायंगल का तो इसमें भी हमें काफी अच्छी दोनों देखने को मिल सकती है। हम 4 आवर्ली में हम देखेंगे कि इसमें जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर एक हमें एक फ्लैग जो दिख रहा है उसका टारगेट हम मान के चले अगर तो कंजर्वेटिव टारगेट ब्रेकआउट पे भी हम कंसिडर करें जो कि फ्लैग का वो टारगेट होगा ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैग। तो यहाँ से भी 668 ऑड हमें जो मिल रहा है टारगेट, यहाँ से अगर हम देखें ब्रेकआउट लेवल होगा 600 एंड अबव 600 ब्रेकआउट लेवल होगा। सो अगर हम ये कंसिडर करते हैं फ्राइडे का लो और ब्रेकआउट लेवल कंसिडर करते हैं एट 600 एंड टारगेट कंसिडर करते हैं 668 का 669 का। सो 3.85 रिस्क रिवॉर्ड एंड नियरली 62-63 पॉइंट्स का जो है टारगेट 11% 10.5% एक्चुअली। सो 10.5% इसमें भी पोटेंशियल है ROI का। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट आर लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मतलब जैसे होल्डिंग पीरियड वुड बी लाइक 6 months to a year ऐसा। सो इसमें एक प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ी है NMDC ने। NMDC में ये एक देख रहे हैं आप ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर एक वीकली लेवल का एक और ब्रेकआउट हुआ है, इस हाई को टेस्ट किया है विच इज 164 लेवल्स 165 लेवल। सो ये लेवल जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेवल को जब NMDC अगर तोड़ देगा तो उसके ऊपर द टारगेट मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे ही दिखाऊंगा। इसमें टारगेट जो है इट इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूमंगस 195 200 लेवल्स 230 लेवल्स फर्स्ट टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट में अगर हम देखेंगे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या मिल रहा है तो इसमें भी इफ वी कंसिडर अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे कंसिडर करते हैं फ्राइडे का लो जो है स्टॉप लॉस मानते हैं तो भी हमें तकरीबन व्हाट इज द रिस्क टू रिवॉर्ड हमें 4.6 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है और यहाँ पर 32 पॉइंट्स का मूवमेंट विच इज 19.6 टू अराउंड 20% का ROI विच इज वेरी गुड। ये लार्जर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने कंसिडर किया है, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लिया है और इसमें जो है अगर हम लॉन्गर इवन लॉन्गर अल्ट्रा लॉन्गर टर्म का अगर हम टारगेट कंसीडर करें विच इज अबाउट 1 ईयर तो दैट वुड बी 66 पॉइंट्स विच इज वॉपिंग 40% ROI विच इज वेरी गुड। सो अगर लेट्स होप कि NMDC इस ब्रेकआउट को काम कर जाए 164 लेवल के ऊपर वो हमें मूवमेंट दे तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 196 एंड उसके ऊपर का टारगेट जो होगा दैट वुड बी 230। कीप दिस 2 टारगेट्स इन माइंड, इट इज गुड टू गो फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड लास्ट स्टॉक फॉर द डे या फॉर द लॉन्ग टर्म की बात जो हम कर रहे हैं दैट इज MMTC। दिस इज लुकिंग वेरी गुड। इसमें एक रिसेंट काफी अच्छा
एक हाई टर्म ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंसेस को ब्रेकआउट, यहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ था जिसके बाद एक डिप आया है और उसके बाद उसने वापस ब्रेकआउट कर दिया है। डेली में इफ यू सी ब्रेकआउट करके उसको एक फॉलोअप भी आया है। दिस ऑल्सो लुक्स वेरी गुड फ्रॉम हायर टर्म पर्सपेक्टिव। अगर हम देखेंगे तो जो पैटर्न को हम कहते हैं कप एंड हैंडल का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिख रहा है। सो नॉट जस्ट दिस, अगर आप देखिए, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो उसका ब्रेकआउट किया है एंड द वॉल्यूम्स आर जस्ट वेरी गुड। सो इसमें फर्स्ट टारगेट डायरेक्टली जो है दैट वुड बी अराउंड 152। इट इज एट 74.6 74 के प्राइस पे चल रहा है और फर्स्ट टारगेट हमारा 152 का है। मोटा मोटी इट इज डबल, इट इज गोइंग टू बी डबल इन द लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। उसके बाद 186 का नेक्स्ट टारगेट दिखता है एंड द टारगेट्स वुड गो सो ऑन। सो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें इज गोइंग टू बी 280 लेवल, लाइक 2-3 years का टारगेट जो हमने कंसिडर किया है दैट इज गोइंग टू बी लाइक 280 विच वुड बी अराउंड 4 times फ्रॉम करंट प्राइस एक्शन। सो दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसको अगर हमें मंडे को या आने वाले सब्सिक्वेंट डेज में अगर हमें एंट्री मिल गई एनीवेयर नियर 70 कुछ भी लेवल पे अगर हमें एंट्री मिल जाती है दैट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। इसको एक्यूमुलेट कीजिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कीजिए। डू नॉट थिंक मच अबाउट इट। हाँ, ये है कि दिस इज नॉट अ डिविडेंड पेइंग कंपनी, इट माइट बी इन द process or so, it is a developing company, it is a very good, the price action is very good, तो यहाँ से returns for the longer term is going to be very good. That's all, ये थे हमारे stocks। और जैसे कि आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में नवरात्रि की तैयारियां। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड प्लीज कीप कमिंग बैक। थैंक यू।